पिछले एपिसोड में फायरबिस्ट ने वांगलिन को कैद कर लिया था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा था। इसके बाद वो कहने लगता है कि ये फायरबिस्ट तो असल में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के हैं, जो कि ग्रुप में जाकर कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करके उनको कैद कर लेते हैं। लेकिन अब तो हेवनली पर्ल ने बीस्ट किंग को निगल लिया है और इसीलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए इसे थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन तभी इसी बीच में फायरबिस्ट फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। इसीलिए वांगलिन भी जल्दी से यहाँ से भागने लगता है और फिर वो किसी तरह से यहाँ पर लगे हुए सील को तोड़ते हुए यहाँ से बाहर निकल जाता है, जबकि वे फायरबिस्ट से टकराकर वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। तब इसे देख वांगलिन कहता है कि मैं तो इस सील के वजह से बच गया और अब मुझे जल्दी से बर्निंग किंगडम से बाहर जाना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे फायरबिस्ट भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे तुरंत यहाँ के सील के ऊपर अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगते हैं ताकि इस तरह से वे इसे तोड़कर यहाँ से बाहर जा सके। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वॉर टेंपल के एंसेस्टर को भी इसके बारे में पता चल गया था, जिसे देख सोंग यूंजी कहने लगता है कि यह स्पिरिचुअल पावर तो बड़े खतरनाक तरीके से बाहर आ रही है। और फिर वो अपने साथ वाले लोगों से पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तब इस पर यांग सेन कहता है कि भले ही दूसरे लोगों को इसके बारे में कुछ पता ना हो, लेकिन असल में हमें तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पावर फायरबिस्ट के अटैक की वजह से आ रही है। फिर वो आगे कहता है कि मैं इसी के बारे में सोचकर काफी परेशान हूँ, लेकिन अगर हमने एक साथ में मिलकर काम किया तो हम इसे बहुत ही आसानी से रोक पाएंगे। लेकिन तभी फेंग लुआन आकर कहती है कि फायरबिस्ट फायर स्पीड के साथ में जन्म लेते हैं, इसलिए इनको रोकने के लिए हमें आइस एट्रीब्यूट वाले स्पेल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन असल में बर्निंग किंगडम में तो ऐसे एट्रीब्यूट वाले बहुत ही कम लोग हैं, और क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि हम इतनी आसानी से इनको रोक पाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर जुजिन कहता है कि वैसे भी तो हमने सील का यूज करके उनको रोका था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिर से सील की ताकत को और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए और शायद इस तरह से हम इनको फिर से रोक पाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोंग यूंजी भी कहता है कि इसके बारे में सभी एंसेस्टर को ऑर्डर दे दो ताकि वे सभी अपने डिसाइपल के साथ में वहां पर आकर इसे रोकने की कोशिश करें। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली गुओ एक छोटे से बच्चे के सामने आ गया था और कहने लगता है कि फाइनली आज मेरा फेवरेट खाना मिलने वाला है। लेकिन तभी जैसे ही वो लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, वांगलिन तुरंत अपने लाइटनिंग पावर का यूज करके इसे अपने पास में वापस खींच लेता है। फिर हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर हेवनली पर्ल के वुड एट्रीब्यूट को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था और कहने लगता है कि इसके वाटर और फायर स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट तो पूरी तरह से परफेक्ट हो गए हैं। इसके अलावा वुड एट्रीब्यूट भी आधे लेवल तक परफेक्ट हो गया है और इसीलिए जैसे ही इसके गोल्ड और अर्थ एट्रीब्यूट भी पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे, तब तो इस तरह से इसके पांचों एट्रीब्यूट एक साथ में आ जाएंगे और फिर पता नहीं उसके बाद इसमें से कौन सी पावर बाहर आएगी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही ली गुओ की तरफ देखता है, इस बात से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी और वो कहने लगता है कि प्लीज आप इसके लिए मुझे माफ कर दो। तब इसकी बात सुनकर वांगलिन उससे कहता है कि तुमने फिर से भागने की कोशिश की और अब इसीलिए तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली गुओ फिर से इसके सामने माफी मांगने लगता है, लेकिन इसी के साथ वो हैरान होता है कि आखिरकार वो वहां से बच कैसे गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पास वाले 2 जेट स्लिप को चेक करता है, जहां पर उसे पता चलता है कि सूरा टेक्निक में 6 लेवल्स हैं और इसे रिफाइन करने के लिए उसे लोगों को मारना पड़ेगा। अब इसी के साथ इसको पता चलता है कि इसे रिफाइन करना भी उतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि अगर उसे यह स्किल प्रैक्टिस करनी है तो उसे हर रोज एक आदमी को मारना होगा। तब इसके बारे में सुनते ही ली गुओ सोचने लगता है कि यह तो सच में बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि अगर वांगलिन ने इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तब इस तरह से उसे भी हर रोज सोल खाने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए वांगलिन को कांग्रेचुलेट करने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि अगर आपने ऐसे एडवांस स्किल को प्रैक्टिस कर लिया तब इस तरह से आप तो नेशन सोल के अचीवमेंट को मास्टर कर लेंगे। लेकिन इस पर वांगलिन कहता है कि यह जेट स्लिप तो सुन युकाई के सीनियर ब्रदर से मिला है, जिसके सोल को तुम तो बहुत पहले ही निगल चुके हो और इसीलिए इसका मतलब है कि उसने जिस स्किल को प्रैक्टिस किया था वह उतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दूसरे वाले जेट स्लिप को भी चेक करता है, लेकिन उसके अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। अब इसी वजह से ली गुओ उसे कहने लगता है कि यह चीज उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सूरा टेक्निक को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वह इससे ज्यादा पावरफुल है। तभी वांगलिन सोचने लगता है सितुना ने एक बार उसे कहा था कि अर्थ एस्केप टेक्निक 5 एलिमेंट एस्केप टेक्निक में से एक है, जिसे कि एंशिएंट टाइम में ग्रेट सुपर नेचुरल पावर के नाम से जाना जाता था। इसीलिए भले ही यह सूडो अर्थ एस्केप टेक्निक है, लेकिन फिर भी इसका पावर बाकी स्पेल के बराबर है। लेकिन तभी ली गुओ उसे कहने लगता है कि यह तो केवल एस्केप टेक्निक है और इसीलिए यह किलिंग टेक्निक से ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। लेकिन इसके बारे में सुनते ही वांगलिन इसके ऊपर गुस्सा करके उसे शांत करा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन ने अर्थ एस्केप टेक्निक को प्रैक्टिस करने का डिसाइड कर लिया था और फिर इसीलिए वो तुरंत यहाँ पर इसे प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर देता है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो इसके पावर को मास्टर भी कर लेता है और फिर कहने लगता है कि माल यंग की बॉडी में भली उतनी टैलेंट और स्पिरिचुअल पावर नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये मेरी बॉडी से काफी अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे फायरबिस्ट सील को तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए अब इनको रोकने के लिए यहाँ पर बहुत सारे सीनियर डिसाइपल्स आ गए होते हैं और वे अपने आइस पावर का यूज करके यहाँ के सील को रिपेयर करने की कोशिश करने लगे थे। अब इस तरह से वे सभी एक साथ में यहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगते हैं और इस तरह से वे यहाँ के सील को रिपेयर करने में कामयाब हो जाते हैं। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से काफी खुश हो गए होते हैं और इनको ऐसा लगने लगता है कि अब यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वे सभी यहाँ से जाने लगते हैं तभी अचानक से वे फायरबिस्ट उस सील को तोड़कर बाहर आने लगते हैं। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और इनको समझ में नहीं आता कि ये सील अचानक से टूट कैसे गया। लेकिन असल में फायरबिस्ट ने इनके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था, इसीलिए वे सभी तुरंत अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर रुकना उनके लिए किसी भी तरह से सेफ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीन और मुआन एक जगह पर आए होते हैं, जहाँ पर मुआन कहती है कि यहाँ पर तो एक के बाद एक वोल्केनो फटने लगे हैं, जिससे कि हम कल्टीवेटर तो किसी तरह से अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन आखिरकार ये मासूम इंसान खुद को कैसे बचा पाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर चिंगू से कहता है कि अब यह पूरी जगह फायर एट्रीब्यूट से भर गई है, इसीलिए अगर किसी कल्टीवेटर ने आउटर वर्ल्ड के स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर ले लिया तब इसके वजह से यह फायर एट्रीब्यूट पूरी तरह से क्रेजी हो जाएगा और इस तरह से वो इनको चलाकर पूरी तरह से राख कर देगा। अब इसी वजह से ये लोग यहाँ से बचकर किसी दूसरी जगह पर भी नहीं जा सकते थे। लेकिन तभी इसी वक्त इनको एंसेस्टर की तरफ से सेक्ट में वापस आने का ऑर्डर मिलता है और इसीलिए वे दोनों भी तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इनके सेक्ट के सभी स्टूडेंट एक साथ में इकट्ठा हो गए थे, जहाँ कुछ देर के बाद इनकी एंसेस्टर लैंड वो भी यहाँ पर आ जाती है और फिर इनसे कहती है कि तुम सभी को यहाँ पर फायरबिस्ट के बारे में बताने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर चारों तरफ तबाही मचानी शुरू कर दी है। इसके बाद वो आगे इनसे बताती है कि मैंने कॉर्प्स इंसेक्ट के साथ में कॉन्टेक्ट किया है ताकि इस तरह से हम एक साथ में मिलकर फायर अलायंस को बना सकें और फिर उसके बाद हम सभी एक साथ में सुवानु किंगडम की तरफ जाएंगे। यह सुनते ही सभी बात करने लगते हैं कि सुवानु किंगडम में तो बहुत सारे सेक्ट हैं और अब इसी वजह से वे परेशान होने लगते हैं कि अब तो इनके बीच में बहुत बड़ी बैटल
होगी। तभी मुआन लैंड वो से कहती है कि हम सभी एंसेस्टर और डिसाइपल्स तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आखिरकार यहाँ के मासूम इंसान उन फायर बीस्ट के साथ में कैसे डील करेंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लैंड वो उसे कहती है कि उनकी अपनी किस्मत है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी इसके बारे में ज्यादा बात करे और तुम सभी अब यहाँ से चलने के लिए रेडी हो जाओ। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इनके पास में इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता और इसीलिए वे सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने पास वाले आयरन पीस को पिघला दिया था और अब इसकी मदद से वो एक फ्लाइंग स्वॉर्ड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कामयाबी हो गया था और इस फ्लाइंग स्वॉर्ड की स्पीड सच में बहुत ज्यादा होती है। फिर वो इसे देख कहने लगता है कि इसका स्पीड तो आयरन सीट से भी काफी ज्यादा है और फिर वो ली गुओ से तुरंत इसके अंदर आ जाने के लिए कहता है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वे फायर बीस्ट इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, इसीलिए यह देखते ही वांग लिन भी तुरंत अपने पावर का यूज करके यहाँ से भागने लगता है। इसी के साथ वो डिसाइड करता है कि अब वो लिन टाओ का ज्यादा समय के लिए इंतजार नहीं कर सकता और इसे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बहुत सारे फायर बीस्ट एक साथ में मिलकर अपने पावर को कंबाइन करने लगते हैं और अब इस तरह से वे इसका यूज करके वांग लिन के ऊपर अटैक करने लगे थे। तब इस बात से वांग लिन को भी समझ में आ जाता है कि उन्होंने इसे खोज लिया है और फिर वो तुरंत अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे फायर बीस्ट इतने आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे, इसीलिए वांग लिन भी तुरंत इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसे पता चलता है कि वो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक करके केवल इनको इंजर कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन होता है कि इनका कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगा और फिर वो जैसे ही इनके हेड के ऊपर अटैक करता है वे बहुत ही आसानी से मारे जाते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इनको बहुत ही आसानी से मारने लगा था, लेकिन तभी ली गुओ परेशान होते हुए कहने लगता है कि इस तरह से तो मैं भी यहाँ पर मारा जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यह स्वॉर्ड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन उसे कहता है कि आखिरकार तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, और फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो और भी बहुत सारे कल्टीवेटर आ रहे हैं। फिर वो डिसाइड करता है कि अब उसे इनके भी पावर का मदद लेना होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह से फायर बीस्ट को बहुत ही आसानी से मारा जा सके। तभी इसी वक्त कुछ लड़के वांग लिन को भागते हुए देख लेते हैं, इसीलिए वे तुरंत इसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गए थे और वे अपने अपने पावर का यूज करके फायर बीस्ट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त एक लड़की वांग लिन को सामने से घेर लेती है और कहने लगती है कि तुम अपने आइडेंटिटी के बारे में रिवील करो। तब इस पर वांग लिन उसे कहता है कि मैं वॉर टेंपल का डिसाइपल मा लियांग हूं, लेकिन अब वो लड़की इसके बारे में कंफर्म करने के लिए अपने एक साथी से इसे वॉर टेंपल टीम के पास में ले जाने के लिए कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका साथी वांग लिन को अपने साथ लेकर वॉर टेंपल के एक डिसाइपल के पास में लेकर आ गया था और फिर उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि आप इसके आइडेंटिटी के बारे में कंफर्म करें, ताकि इस तरह से मैं वापस आकर इसके बारे में रिपोर्ट कर सकूं। लेकिन तभी अचानक से वॉर टेंपल की एक लड़की इसके ऊपर अटैक करने लगती है और कहने लगती है कि तुम तो मेरे वॉर टेंपल का डिसाइपल बनने का नाटक कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि इसने तो मेरे मैजिक वेपन के अटैक को भी इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो लड़का आ जाता है जिसका सोल ब्लड वांग लिन के पास में था और फिर वो इसके साथ में आए हुए लड़के से कहता है कि हाँ यह मेरे ही सेक्टर का स्टूडेंट है। तब इसके बारे में सुनकर वो लड़का भी यहाँ से चला जाता है। फिर यह लड़का वांग लिन से कहता है कि आपको तो एंसेस्टर फेंग लुआन के बारे में पता ही होगा, क्योंकि उन्होंने ही आपको लेने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन भी इसके साथ में वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ रास्ते में वही से बताता है कि फेंग लुआन ने लिन टाओ को मैप की चोरी करते हुए पकड़ लिया था और अब इसीलिए वो मैप उसके पास में है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वांग लिन एंसेस्टर फेंग लुआन के पास में आ गया था, जहाँ पर उसने इसे अपने असली नाम के बारे में भी बता दिया होता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जुजिन गुस्से में वांग लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग लुआन अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है। जिसके बाद जुजिन उसे कहने लगता है कि यह लड़का न केवल हमारे स्टूडेंट के बॉडी को यहाँ से ले गया, बल्कि इसके वजह से फायर बीस्ट भी यहाँ पर आने लगे हैं, और क्या तुम्हें पता भी है कि इसके वजह से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट मारे जाएंगे। लेकिन इस पर फेंग लुआन उसे कहती है कि तू मेरे होते हुए इसे नहीं मार सकते, और तभी हम देखते हैं कि यांग सेन भी यहाँ पर आ जाता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि जुजिन इसका कुछ नहीं कर पाता और वो कहने लगता है कि अगर मैं इस लड़के को नहीं मार सकता तो क्या हुआ, लेकिन मुझे भी पता है कि ये मेरे सेक्टर का डिसाइपल नहीं है और इसीलिए वो यहाँ पर नहीं रह सकता। यह सुनकर फेंग लुआन वांग लिन से पूछती है कि क्या तुम मेरा स्टूडेंट बनना चाहोगे, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए मान गया था। तब इस पर जुजिन इनसे कहता है कि अगर फेंग लुआन उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहती है तो फिर मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वैसे भी तो इसके पास में केवल फाउंडेशन बिल्डिंग की मिडिल स्टेज वाली कल्टीवेशन बेस है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ के बैटलफील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो यहाँ से चला भी जाता है, लेकिन वहीं यांग सेन फेंग लुआन से पूछता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब इस पर फेंग लुआन उससे कहती है कि जीहोंग और उसके साथी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे और अगर इस लड़के ने उनको नहीं बचाया होता तो वो अभी तक जिंदा नहीं होती। तब इसके बारे में जानकर यांग सेन भी इसके लिए वांग लिन को थैंक यू कहता है और फिर वो इसे टोकन देते हुए कहता है कि यह एक नेसेंस लेवल का मैजिक वेपन है, जिसे कि मैंने बहुत पहले रिफाइन किया था, लेकिन मैंने अब इसमें से अपने कॉन्शियसनेस को वापस ले लिया है, इसीलिए चाहो तो तुम इसे रिफाइन करके अपनी जान यहाँ पर बचा पाओगे। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन भी इसके लिए इसे थैंक यू कहता है। तब इस पर फेंग लुआन उससे कहती है कि अब तो यह पूरी जगह तबाह होने वाली है, इसीलिए अब हम यहाँ से सुआनवू किंगडम की तरफ जाने वाले हैं, जहाँ पर कि हमारे बीच में बहुत ही खतरनाक बैटल होगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर केवल एक बार ही तुम्हारी मदद कर पाऊंगी और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वांग लिन भी तुरंत यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी फेंग लुआन कहती है कि जैसे ही हम सुआनवू किंगडम में जाएंगे तब उस वक्त ये लड़का हमारे लिए बहुत काम आएगा। तो क्या आपको लगता है कि वांग लिन यहाँ से अपने आप को बचा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।